अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महनाज रज़ा एंड यू वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट नसीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और सर क्या चल रहा है लाइफ में? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा-अच्छा चल रहा है और मौसम अल्लाह भी का बहुत शुक्र अदा अच्छा है। करना चाहिए। अच्छा सर, आज की मैं आपसे सबसे पहली खबर आपको बताने जा रही हूँ या पूछने जा रही हूँ। सोना पंजाब के तहत मिसाली गाँव का कोई प्रोग्राम शुरू कर रही हैं? हाँ, ये एक अच्छी खबर है और ये कुछ काफ़ी देर से प्रोग्राम शुरू हुआ हुआ है। जी, जी। तो आपने आज सवाल किया तो हम इसको बता दें, लेकिन ये पता लगना चाहिए वैसे। मुझे अभी पता चला है। ये पता पता लगना हाँ। चाहिए। सोना पंजाब का एक पोर्शन है मसाली गाँव। हाँ, मिसाली मतलब होता है कि मिसाल बन जाए। मतलब जैसे मसाली गाँव से मैं आपको ये बता दूँ, जैसे कहते हैं ना कि ये मॉडल प्रोजेक्ट है, ये आपने शुरू करना है, हाँ, हाँ। आगाज़ करना है किसी प्रोग्राम का। सही। तो ये तमाम गाँव को मसाली गाँव बनाने का प्रोजेक्ट कर दिया। किसी ओह! एक गाँव को मॉडल गाँव नहीं बनाना। उन्हें जितने गाँव हैं इस वक़्त उन्होंने वो सारे के सारे इन्होंने मिसाली गाँव बनाने, जिसमें कोई 8,000 के करीब गाँव बनते हैं। महकमा बल्दियात का ना उनका एक अदारा है, कंपनी है एक, पंजाब रूरल म्युनिसिपल सर्विसेज़ कंपनी, अच्छा, ठीक है ना? ये उसके तहत सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू किया गया है। सही। जिसके इसको कहते हैं आम वो पीआरएमएससी। पीआरएमएससी मतलब? पीआरएमएससी अदारे का नाम पंजाब रूरल म्युनिसिपल सर्विसेज कंपनी। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है जी। अच्छा, इसके सीईओ हैं जो खुर्रम परवेज़ साहब ने वज़ीर बल्दियात सही, जो ज़ीशान रफ़ीक साहब को एक ब्रीफ़िंग दी है। ये प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब का, तो ये इसकी उन्होंने ब्रीफ़िंग दी है। सही। उस ब्रीफ़िंग में बताया गया है इब्तदाई तौर पर 485 जो देहात हैं उनमें स्कीमों का इजरा किया गया। स्कीमों का इजरा करने का मतलब होता है इनके टेंडर जारी किए जाते हैं। ठीक है? अच्छा, और मंजूरी दी गई, स्कीमों की ओके। मंजूरी दी गई। मंज़ूरी हो सबसे गई पहले है। 485 जो स्कीमें हैं और जिसमें से अब तक जो हैं जो 464 देहात के लिए मुतल्लका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियाँ की भी मंजूरी दी जा चुकी है। और पीआरएमएससी ने 357 देहात के लिए वर्क अवार्ड कर दिया है। अब ये मैं आपको चीज़ समझाना जो 357 हुँ, 357 जो देहात हैं, इनके लिए जो है अवार्ड करना, वर्क अवार्ड करने का मतलब इनके टेंडर हो गए। इनका जो भी तख़मीना लगा के वहाँ सही। पे साफ़ पानी देने के लिए और ये सीवरेज सिस्टम के लिए और वहाँ पे क्या कहते हैं जो अ म्युनिसिपल के जो काम है ये कचरा वगैरह उठाना, सॉलिड वेस्ट अच्छा, वगैरह ये ये गाँव में होगा, यानी गाँव में साफ-सुथरा साहब पंजाब के में बाद अब कोई साफ-सुथरे गाँव बनेंगे। गलियाँ-शलियाँ पक्कियाँ करनी, तो ये बड़ी वो अच्छी सारा बात है, अच्छी मतलब ये खबर वो है। हम ये मॉडल देखिए मसाली गाँव नाम हाँ, रखा गया है हाँ। और ये बड़ा अग्रेसिवली ये जो कंपनी जो है हुँ, हुँ। ये कर रही है। इससे पहले जो थे ना सीईओ असदुल्ला साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और काफ़ी ज़्यादा वो करके गए हैं, मतलब कोई 200-300 जो मेरे अभी तक नॉलेज के मुताबिक हैं, हुँ, गाँव हुँ। में ये काम शुरू करवा दिया और वहाँ पे लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है। ये बड़े मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं सही। और जनाब बड़े विज़नरी हैं। डीसी रहे हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में हुँ, हुँ। और पंजाब से बाहर भी डिस्ट्रिक्ट डीसी रहे हैं। हाँ, तो अब ये ज़बरदस्त। इनके पास है और ये इन्होंने अभी आए इनको चंद दिन हुए ना, लेकिन उन्होंने हंगामी बुनियादों पे मीटिंग्स वगैरह ये वो जो काम है ना वो करने शुरू कर दिए हैं। ये सही। उन्हीं उन्हीं में से एक ये चीज़ है जो इन्होंने ब्रीफिंग दी है। अच्छा और मज़े की बात है 357 देहात के वर्क ऑर्डर जो अवार्ड करने के बाद हुँ, हुँ। 302 ये बोली 302 दफ़ा नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी 302 आ हाँ, गया। हाँ, हाँ। अच्छा सही है। 302 देहात में मुतलका कॉन्ट्रैक्टर जिनको ये दिए गए कॉन्ट्रैक्ट हाँ, जिन्होंने ये हाँ। कॉन्ट्रैक्ट लिए, ठीक सही। है ना? उन्होंने अपना ज़िम्मेदारियाँ सँभाली है, वहाँ पे काम शुरू हो गया, काम की बुनियादें यानी रखी शुरू जा हो रही गया हैं। काम। कंसल्टेंट ने एक ज़बरदस्त। डिज़ाइन दे दिए हैं बना के, अब उस पर जो है ना कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया है और यहाँ पे मैं ये बताऊँ इनका इस कंपनी का जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की विज़न के मुताबिक हुँ, हुँ। और जो मिनिस्टर हैं बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं शकील अहमद मियाँ साहब सही। के विज़न के मुताबिक ये कंपनी में जो टेंडरिंग सिस्टम है पूरा शफ़ाफ़ तरीके से होता है।
सही तरीके हाँ से। मतलब हाँ, ये यहाँ पे ये नहीं है कि ये मिनिस्टर साहब कहेंगे या हैंक फिर हाँ, कोई एमपी एमएनए साहब कहेंगे ये टेंडर आपने मेरे इस बंदे को देना, इस बंदे को हैंकी देना। पैंकी नहीं ये होगी। यहाँ पे वो नहीं हो रहा। सही। ठीक है ना। अब मैं इसको छोटा सा आगे बता दूं, ये जो मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, 302 देहात में जनाब कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। सही। ठीक है, सूबाई वजीर ने ये मसाली गांव प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाने की भी हिदायत कर दी है। अच्छा। और साथ में हिदायत की है पीआरएमएससी को कि 22,986 देहात में 41,000 छप्पड़ों की मौजूदगी का तखमीना भी लगाया जाए। अच्छा, ये एक बड़ी मजेदार खबर है जो मैंने छप्पड़? कहनी है। जो छप्पड़ होते हैं ना, छप्पड़ हाँ, गांव हाँ, में होते थे छप्पड़। हाँ, गंदे वो पानी छप्पड़ होते तालाब, थे जहाँ पे एक वो छपड़ ही रहते थे, सारे गांव का पानी, सीवरेज का पानी, बारिशों का पानी जाता गंदी था जगह और यानी। गायें भैंसें उस छपड़ों के अंदर से बाहर निकलती थी। सही। अच्छा, अब इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त ये जो मसाली गांव में ना एक प्रोजेक्ट होने लगा है। क्या होगा वहाँ? ये वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, उसमें क्या उन्होंने करने लगे, ये एक प्लान है वजीरे बल्दियात, सही। उन्होंने ये प्रपोजल कहीं सीएम साहबा को दिए तो उन्होंने इस पे कहा कि हाँ होना चाहिए। कोई 22,986 देहात हैं, हुँ, ठीक है, जिसमें 41,000, 22,000 में गांव में 2-2 छपड़ भी हो सकते हैं ना, तो 41,000 छपड़ों की मौजूदगी उन्होंने पहले सर्वे किया है। ये 41,000 के करीब जो छपड़ों का पता लगा है। हुँ, हुँ। अब उनका वो तखमीना लगवा रहे हैं जिसमें रवायती छपड़ों की बहाली के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। अब वो छप्पड़ जो है ना, उन छपड़ों में गंदगी इतनी हो गई, उसमें प्लास्टिक ये चीज़ें डलने के बाद ये हो गया कि वो जो एक गांव की गायें वगैरह जो बीच में उससे हाँ। फ़ायदा हासिल करती वो भी नहीं होता। अब उन छपड़ों को बहाल करने किया जाएगा, सफाई होगी। सफाई होगी, सारी सफाई कर दी जाएगी हाँ। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। जो अच्छा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो अभी तक मुझे पता चला है, अभी बाकी ये बताएंगे, लगाया जाएगा तो वो वहाँ उससे वो पानी जो गंदा पानी है वो गांव का जो उसमें जाता है सीवरेज वगैरह का, वो सारा पानी छप्पड़ में जाएगा। वहां से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उसका एक अलग से साथ में पानी का जखीरा बनाया जाएगा, अच्छा। मतलब अंडरग्राउंड बनाएंगे या जैसे बनाएंगे। अच्छा, वो जो पानी होगा वो आ, आपकी जो एग्रीकल्चर है ना हुँ, हुँ। के लिए वो इस्तेमाल उसके लिए किया जाएगा, सेहत में एग्रीकल्चर के लिए, अच्छा, ठीक है ना। वो फसलों पानी के लिए। फसलों के लिए वो गंदा पानी जो सही। है ना, और ये एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। हाँ, गाँव साफ होंगे तो और क्या चाहिए? अगर अगर गंदगी अगर खत्म हो। ये इससे हो जाए, हुँ, हुँ। अगर इससे ये वाला छप्पड़ों वाला भी काम ये करे हुँ, हुँ। तो मैं कहता हूँ कमाल तो हो कमाल जाएगा। हो जाएगा। हाँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो खुर्रम परवेज साहब हैं जो नए सीईओ हैं, हाँ। ये साहब जो हैं जिस दिन से आए हैं उस दिन से आके जनाब वो मतलब अपने खाने की ब्रेक भी नहीं लेते, अच्छा, काम पे लगे होते हैं। इतनी मेहनत, हाँ, काम माशाल्लाह। पे लगे होते हैं। फेज़ 1 में 8,000 देहात शामिल किए जा रहे हैं पहला फेज़ में छपड़ों के लिए, जिनमें कोशिश होगी कि सूबाई हल्के के कम से कम 50 देहात पहले मरले से मुस्तफ़ीद हों। हुँ, और हुँ। वज़ीर बल्दियात ने इस हवाले से कहा कि मरियम नवाज़ का सोहना पंजाब प्रोग्राम देहात को एक नया रूप देगा। गलियों, ड्रेन्स और पार्स की तामीर के साथ साथ 200 देहात में वाटर स्कीम भी देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बनती है, वो ये है कि अगर वाक़ईतन ये चीज़ें हो जाएँ, तो जो हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं ना, इंग्लिश मूवीज़ में देखते हैं, वहाँ उनके वो गाँव होते हैं, हुँ। लेकिन वो गाँव के आप शहर देखें, उनके रेस्टोरेंट देखें, उनके सीवरेज सिस्टम देखें, कितना साफ-सुथरा होता है, होते वो विलेज है। तो मुझे ये ख़्याल आने लग पड़ा, अगर हाँ, ये काम हो जाए नालियाँ होती और हैं ये घरों के बाहर। हो जाए। मैं भी यही वो सोच रही थी कि गाँव में तो ये चीज़ें आम हैं। अगर ये सफाई हो जाए तो फिर फ़र्क काफ़ी और ये सब बेहतर हो पीआरएमएससी जो जाएगा। है ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने जी। बताया ना, इससे पहले सऊदुल्लाह ने बड़ा काम किया हुँ, और अब ये खुर्रम परवेज साहब जो हैं, अल्लाह करे ठीक है। अब जिस तरीके से ये तेज़ी से ये काम करें, क्योंकि ना इसमें ना मैंने एक चीज़ देखी है, वर्ल्ड बैंक भी साथ में फंडेड कर रहा है सही। और बड़ा शफ़ाफ़ तरीके से काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसको डॉक्यूमेंट अभी इन्होंने इतनी इसकी मशहूरी पब्लिसिटियाँ नहीं की। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है, अभी हाँ, सुना है आप ये सारी हाँ, हाइलाइट। ये हम तो हमारी तो दुआ है ये हाँ। मसाली गाँव जो है ना, ये सर बनना चाहिए। सर अगली खबर जो है ना, वो तो बस इस टाइम सबसे ज़्यादा वही खबर चल रही है। पीएसएल, आपको जैसे पता है कि क्रिकेट चल रहा है। लेकिन आपको मज़े की बात करूँ कि सवाल है मेरा आपसे कि पीएसएल में इस दफ़ा
क्रिकेट से ज्यादा क्रिकेटर की कंट्रोवर्सी चल रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब क्रिकेट से ज्यादा फोकस आपको भी पता है कि क्रिकेटर्स पे हो रहा है। देखो, मैं यहाँ पे ना अपना-अपना ओपिनियन होता है। हाँ। ठीक है, ज़ाब्ता अख़लाक बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन हर जगह पे ज़रूरी है। मैनरिज्म एंड देखें ना, डिसिप्लिन्स दोनों। अब जैसे फ़ख़्र ज़मान को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल किया गया जी। और इसके साथ-साथ क्या कहते हैं, शाहीन अफ़रीदी को भी 10 लाख का जुर्माना हुआ। हम्म। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये इसका कोई मैकेनिज़्म और तरीका होना चाहिए। हमारी प्रोडक्ट हमारी फ़ेस है। हाँ। क्रिकेटर जो हैं, ये खिलाड़ी जो है या कोई हीरोज आर्टिस्ट हैं, भी हो, हम इन्हें हीरोज ही मानते अब हैं। ये जाके आपको हाँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर बाहर की जाके, ठीक ट्रू। है ना? बाहर खेलें। अब अगर हम इन लोगों को इस तरीके से इनको क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े, जी। इनके ऊपर हम अ, इस तरह के ब्लेम की, हाँ। ब्लेम आ जाएँ, हाँ। जो देखिए मैं कह रहा हूँ हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपने आपने जो आपकी जो असासे हैं, एसेट्स हैं, ये जो हाँ। प्लेयर्स हाँ। हैं ना, एसेट्स हैं, अपना-अपना ओपिनियन है। हम्म। मेरे से ही कुछ लोगों ने, सीनियर लोगों ने ये डिस्कशन की, ये मेरा भी ओपिनियन नहीं था, ये मैं उनकी बात आगे कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनकी बात को मैं थोड़ा-सा एग्री करता हाँ, बता हूँ। आपका क्या मतलब मैं ये ओपिनियन? कह रहा हूँ कि इन्होंने जो भी जुर्म किए हैं, जी। इनका जी। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इनके एहतसाब का, हाँ। हाँ। जिसका बाहर न्यूज़ बनना ज़रूरी नहीं। हाँ, हमारे हीरोज हैं, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर इसको न्यूज़ ये बना देंगे, ये लोग डिस्कस होंगे, तो बाहर जब हम बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी इनके ऊपर ये उँगली उठाई जा सकती है, भई आप तो ये हिस्ट्री हाँ, शीटर हो, ये जैसे कहता वो कहा जाता एक है। तरह का तुमने तो ये पहले भी, मुजरिम, आपने तो अपने मुल्क में भी ये किया हुआ है, तो यहाँ भी आप ये कर रहे हो। मुजरिम सा एक, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत बड़ी फील। सियासत हो जाती है, बहुत बड़ी हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती ट्रू, हैं। बड़ी अच्छी बहरहाल सोच। ये गैर मुनासिब है। सर, इसी में पीएसएल में ये जब स्टार्ट हो रहा था तो नसीम शाह, उन्होंने अपनी एक ट्वीट जारी कर दी और बाद 10 मिनट बाद डिलीट हो गई और इनकार कर दिया कि मैं हैक हो गया मेरा अकाउंट। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और उन्होंने सीएम पंजाब के बारे में कुछ बोला है अपनी उस ट्वीट में। देखें, पहली तो बात ये है ना कि मैं उस ट्वीट के हवाले से ये कहूँगा, वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना ट्वीट थी, जी। अगर इन्होंने की थी, हाँ। ठीक है? आपने अगर अपने घर में ही अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करनी, इस टाइम वो हमारी सीएम है। तो पहली तो बात ये है कि ना, नसीम अज़हर शाह की बात की तरफ बाद में जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इस तरह का ट्वीट करना किसी की तरफ से भी गलत है। गलत है, और किसी सेलिब्रिटी की जानिब से, मतलब ये सेलिब्रिटी है, बड़े आदमी, हीरो तो है। हीरो हैं, हाँ। इनके तरफ से, इनके ट्विटर अकाउंट पे, इनके फेसबुक अकाउंट पे, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई ऐसी चीज़ का शेयर हो, हाँ। हाँ। ये एक सेंसिटिव लोग हैं, इनके होना ये एक मायने रखता है, और लोगों के लिए एक खबर बन जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और क्रिकेटर को सियासत की शक्ल मतलब नहीं, नहीं वो दे, अब हाँ। इसके बात करते हैं, वो हैक हाँ। हैक करने के वाले के मैं बाद में बता दूँ आपको। हाँ। हाँ। हैक के हवाले से ये है कि इस वक़्त इतनी तेज़ी से ये व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, हम्म। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, और हो सकता है ये वाक़ई हैक हुआ हो। और ये हैक की मैं स्टोरी थोड़ी-सी बता दूँ। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको अगर कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है या कॉल आती है कि जी आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चंद दिन पहले आप नादरा ऑफ़िस गए हैं अपना आई कार्ड बनवाने, या सही। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, या पासपोर्ट बनवाने, तो आपको कॉल आ जाती है कि जनाब आपका वो पासपोर्ट के लिए आप गए थे, आपने अप्लाई किया था, तो ज़रा हमने वेरीफ़ाई करना है ये आप ही हैं, तो ये आपको हमें एक नंबर भेज रहे हैं, ज़रा इसको वेरीफ़ाई कर दें। नंबर 1, बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नंबर नहीं 2, करना। आपको ये कहा जाता है जी आप, हम पासपोर्ट ऑफ़िस से कह रहा हूँ, पोस्ट ऑफ़िस से बोल रहे हैं। पोस्ट अच्छा। ऑफ़िस से बोल रहे हैं, और ये अस्सलाम वालेकुम, बड़े अच्छे तमीज़ से बात करेंगे, और ये आपका एक पार्सल आया हुआ है। तो अक्सर अक्सर ना इंसान ना, आजकल जो है ना, ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है, तो लोगों ने कोई ना कोई जमा कराए होते हैं। लेकिन आँखें खोल के रखें, कान खोल के रखें, तो अगर वो आपसे कोई कहेगा ये वेरीफ़ाई करें, ये कोड है, कोई कोड नहीं माँगता किसी से, आपका वाक़ईतन हाँ। पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। जिसमें आपका ट्विटर अकाउंट है, जिसमें आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, या कोई भी चीज़ें हैक हो जाते हैं, और अक्सर लोगों से हैक करके ना उनके ऊपर ना मैसेजेस तो नहीं होते, और जो पैसे माँगे जाते हैं।
हाँ, तो यही ये सुन रहे एक हैं। ये एक चीज चल रही है, सही। ये हो रही यानी है। आप ये लेकिन मानते हैं। यहाँ पे ये बात है कि वो ये लगने के बाद ये मैसेज के 10 मिनट के अंदर हो डिलीट गया, हो गया, डिलीट हाँ। होगा, ये थोड़ा मशकूक है। बहरहाल इसके ऊपर इनको पनिश किया जा रहा है। ये तो एक गलत बात थी कि नहीं होना चाहिए। सीएम और पंजाब हैं और ये हम्म, उनके उनके बारे में बोलना मेरे ख्याल से तो मैनरिज्म के अगेंस्ट। अच्छा सर, ये आपने बता दिया हैक के बारे में। आप मुझे ये बताएं कि सीएम पंजाब ने क्या अपना गुस्सा जाहिर किया है जो ये उनको अब जुर्माना आयद हुआ है उन पे, नसीम शाह पे? मैं आपको एक बात बताऊं, सीएम पंजाब साहबा जो है ना, मरियम नवाज, जी, जी। वो एक प्रोसेस से आई हुई है। और उसकी तरबियत, जब वो एक नन्ही सी बच्ची थी ना, हुँ, हुँ। तो उनके वालिद वज़ीर ख़ज़ाना थे, फिर उसके बाद वज़ीर आला बने, मतलब जब ये कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है सही। ना? तो मरियम नवाज़, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको एक आप अभी कह देता हूँ, मरियम नवाज़ साहबा ने इस पे कोई गुस्से का इज़हार नहीं किया होगा, अच्छा। किसी को नाराज़गी का इज़हार नहीं किया होगा, किसी को कुछ नहीं किया, कोई पॉलिटिकल फिगर है, उनको मालूम है उनके अगेंस्ट कोई बातें होती रहती हैं। हाँ। ठीक है, होती रहती हैं। ये जो नसीम शाह साहब को, ये मरियम नवाज़ साहब की नाराज़गी या उनका गुस्सा उन पे नहीं गिरा, हाँ। ये आप नोट कर लें मेरी बात, और इसको चेक भी करा लीजिएगा। ये हुआ है कि वो एक कौमी क्रिकेटर होकर हाँ। वो एक अपने चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के बारे में ये जुमले बोल रहे हैं, तो एक सिस्टम है ना, ये उनको सिस्टम ने वहाँ पकड़ा से है। उँगलियाँ उठ गई। सिस्टम ने पकड़ा है, हाँ। सरकारी सिस्टम ने पकड़ा है, जो सरकार का सिस्टम है। हाँ। ठीक है ना? हो सकता है ये मरीम नवाज़ साहब इसको कह दें, माफ़ कर दें, हो सकता है, ठीक है हाँ। ना? लेकिन ये उनका ना लेवल है, ना ही उन्होंने ये कहा। उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें जो पॉलिटिकल आदमी के ऊपर डिस्कस होती रहती हैं, सही। क्रिटिसिज्म होता रहता है। सही, मतलब वो सही। और लेवल पे जो वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है, उनके लिए चीज़ें, ये चीज़, अगर इन चीज़ों पे वो रुकने लग पड़े। हाँ, हाँ। लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है ना, एक अदारे बने हुए हैं, आप एक सरकारी मनसब पे होके, ये क्योंकि ये स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट में है, सही। ये स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं ना ये लोग। आप इस तरह की पोजीशन में होते हुए आप ये पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए, सही। ठीक है ना? जैसे ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, आई थिंक नहीं हाँ, करनी जो चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जी, उन्होंने, जी। जो डीसी हैं, इस वक्त बहुत सारे डीसीज और बहुत सारे सेक्रेटरीज वो हैं जो पिछली गवर्नमेंट में भी थे। अच्छा, हुँ। पिछली गवर्नमेंट में बहुत सारे डीसीज वो थे जो उससे पिछली गवर्नमेंट में थे। उन अगर वो पॉलिटिकल होने लग पड़े तो सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है ना? जो गवर्नमेंट होती है, हुँ, जो हुँ। गवर्नमेंट होती है, उसके गवर्नमेंट के नीचे हुँ, जो हुँ। अदारे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनका कोई काम नहीं सियासी कर रहे हैं। सियासी सिर्फ गवर्नमेंट जो होता है अपने तरीके से जो भी करे। सही। तो ये उनका मरीम नवाज साहबा ने, मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने, ये मैंने आपको बताया, इस सिस्टम की पकड़ में आए हैं, जो एक सिस्टम ज़ाब्ता अखलाक जो बना हुआ है, उसकी पकड़ में आए। सही। अच्छा सर, अगली खबर है अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी। 8 साल ये केस चला है। आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में? ये देखो, ये केस देखो ना, एक ये सेलिब्रिटीज़ का केस है ये। जी। ये केस हुआ 2 था, सिंगर। मिशा शफ़ी ने ना हुँ, हुँ। अली ज़फ़र पर हरासा करने के इल्ज़ामात लगाए थे। हरैसमेंट के। जी, जी। हरासमेंट ठीक, कह लें, ठीक। ठीक है ना? इल्ज़ामात लगाए, हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर अली ज़फ़र ने 2018 में जी, जी। हद तक के इज़्ज़त का इसके ऊपर दावा दायर किया। 2018 से लेके अब तक कुछ 256 या इतनी की इसकी पेशियाँ हुई। अच्छा। मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे, बरा इतनी हुँ, 200 हुँ। प्लस इसकी पेशियाँ हुई। 9 जजेस का तबादला हुआ, सही। ठीक है ना? अब जाके कहीं, मतलब आप 2018 से यहाँ तक 8 साल बनते हैं, हाँ जी, ठीक 8 है ना? साल तब ये सेशन केस कोर्ट चला ने है। सेशन अदालत लाहौर ने इस केस का फैसला सुनाया, सही। और सुनाते हुए जो है ना, अली ज़फ़र के हक में फैसला दिया, ठीक है? इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट में भी इस मामले में एक रिमार्क दे चुकी है लाहौर हाई कोर्ट। अदालत आलिया ने मिशा शफ़ी की जानिब से सोशल मीडिया पर जो एक पाबंदी लगी हुई ना, उन्होंने कहा जी, पर मीडिया पर बयान देने से मुतल्लिक आयद पाबंदी को बरकरार रखा था, सही। कि वो जो बयानात दे रही थी उसके ऊपर पाबंदी हाई कोर्ट ने लगाई थी, और इसे ख़त्म करने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस सही। अहमद नदीर अरशद की जानिब से जारी तफसीली फैसले में कहा गया हुँ, हुँ। था कि इज़हार राय बुनियादी हक ज़रूर है, लेकिन इसे किसी की इज़्ज़त और वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही। अच्छा,
अदालती फैसले के बाद ये जो वाकया, ये केस है, इसने दोबारा हम जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इन्होंने सोशल मीडिया पर हाइप पकड़ ली है और हर कोई बंदा अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से बयान दे रहा है। हम सही। यहाँ पर ये कहेंगे कि अली ज़फ़र को जो अदालत ने ना जो तवील अरसे के बाद जो हद तक इज़्ज़त का फैसला सुनाते हुए अली ज़फ़र के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हुए अदालत ने मिशा शफ़ी पर 50 लाख रुपए हर्जाना भी आयद कर दिया है, और जबकि ये मेरा ख्याल कोई 50 करोड़ के करीब का था इनका दावा, या अच्छा, ठीक ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कहा जी 50 लाख जो है ना मिशा शफ़ी जो है ना ये देंगी। हाँ अली ज़फ़र को देंगी, और अली ज़फ़र का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया था इसमें कि 8 मेरी वजह से साल लगे हाँ, देखें, 8 साल, हालाँकि 2 सेलिब्रिटीज़। हाँ 8 साल लगे। हुँ। और ये वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं बहुत ज़्यादा आज आज ये बहुत ज़्यादा इसी पर डिस्कस किया जा हाँ। रहा है। जो अली ज़फ़र के मद्दाह हैं वो मिशा शफ़ी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जो मिशा शफ़ी के हैं वो अली ज़फ़र के अगेंस्ट लेकिन बात शुरू कर से रहे हैं। मोस्टली सबको पता था अली ज़फ़र के साथ ही थे सारे। एक नज़र आ रही थी ना वजह। मेजॉरिटी जो है ना अली ज़फ़र और के साथ थी, देखें अदालत ने भी और अली फैसला दिया। ज़फ़र ने को हाँ, के अल्लाह ने इसीलिए हाँ, अली ज़फ़र का इतनी देर मुकाबला करना, कॉन्फिडेंट हाँ, इतनी देर केस का लड़ना, वजह यही थी कि अली ज़फ़र कह रहा था कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, बेगुनाह बेकसूर, हूँ। और बहुत और से उनको उसके साथ हाँ, कॉलीग ने बंदा इस बात की गवाही भी दी थी ना कि हमने भी हाँ। काम किया, हमने भी, ये पूरी रिपोर्ट चली थी। अच्छा सर, अब अगला जो खबर है ये है सीसीडी के बारे में, कि सुना है कि सीसीडी में नई भर्तियाँ हो रही हैं? हाँ, देखें ये एक अदारा बना है सीसीडी, जी, जी। और इसको पंजाब पुलिस के मातहत ही आईजी इसका एक ही है, ठीक है? जिससे जैसे कि लीड फोर्स अलहदा से है, ट्रैफिक पुलिस अलहदा से है, जी, ठीक जी। है ना? हर एक एडिशनल आईजी होते हैं ऊपर, सही, एक सरबराह। इसी तरह ये सीसीडी बनाया गया। सही। ये पहले होता था ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट, इसका नाम था, ओके। ओसीयू। फिर इससे पहले था क्या कहते हैं सीआईए, सीआईए था, हुँ। ठीक है ना? ये इनका क्या क्या काम होता है? हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रेस करते थे ये पहले अदारे। कि इनको यूनिफ़ॉर्म पहनना भी कोई ज़रूरी नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने ये सीसीडी बनाया। सीसीडी ने बहुत शोहरत हासिल की, स्पेशली क्राइम कंट्रोल में, हुँ। ठीक है? क्राइम कंट्रोल के अंदर। और इसमें ज़ाहिर है इन्होंने इसी पंजाब पुलिस में से लोगों को लिए थे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी खाली हैं, जैसे लीगल साइड के लोग और दूसरे का कई मामला एडमिन के लोग जो है ना इनको चाहिए थे, जिसके लिए ना इनके 1000 नई असामियों की जो है ना मंजूरी दे दी है। सही। और इसमें एसएसजीज़ के पस मंज़र रखने वाले रिटायर्ड कमांडोज़ इंस्ट्रक्टर लाने का फ़ैसला किया गया है, जो इनको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। और इसमें ये खबर है हमारे हुँ, सामने ना, हुँ। इसमें लिखा हुआ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी की तोसी और इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म काम तेज़ करने के लिए 1000 नई असामियों की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, सीसीडी एहलकारों की पेशा वराना तरबियत के लिए एसएसजी पस मंज़र के रखने, एसएसजी के रिटायर्ड कमांडोज़ को बतौर इंस्ट्रक्टर लाने का फ़ैसला किया, उनको भर्ती किया सही, जाएगा, ठीक है ना? इसके लिए अ, अलग दफ़ातर, थाने और दीगर ढांचे कायम करने का भी फ़ैसला जो पहले हो चुका हो, सही। ठीक है ना? किया गया है। इनमें 1000 भर्तियों में 8 एसपी जनरल एग्ज़ेक्टिव कैडर के, 3 एसपी लीगल कैडर के, मतलब सही। ये जो लॉ से ताल्लुक़ रखते होंगे ना, हुँ, हुँ। उनके केसेस भी तो आपको हाई कोर्ट में इनके ऊपर दावे हो रहे हैं कि गलत पुलिस मुकाबला किया है, जाली पुलिस मुकाबला किया है, और भी बहुत कई लिटिगेशंस हैं, सही, जिनको सही, जिनके लिए इन्होंने अपने वो और 19 डीएसपी जनरल कैडर के रख रहे हैं और 10 डीएसपी लीगल कैडर के रख रहे हैं, सही। वो रखेंगे ये, और 51 इंस्पेक्टर्स जो हैं, 460 जनरल एग्ज़ेक्टिव कैडर, 141 सब इंस्पेक्टर और 173 एएसआई, 35 हेड कांस्टेबल, 100 के करीब कांस्टेबल ड्राइवर्स, ड्राइवर हो गए, अच्छा, 100 ड्राइवर चाहिए इनका। ज़ाहिर सही। है व्हीकल्स को चलाने के लिए ज़ाहिर इनके पास है। कमी है, और ये पुलिस से आए दिन लेते रहते हैं, अब ये अपने भर्ती करना चाह रहे हैं। और इससे ये ज़रा सीसीडी को और ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएँगे। लेकिन सर मेरे पास एक सीसीडी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, क्या अवाम में सीसीडी का खौफ ख़त्म होता जा रहा है? रावलपिंडी में अभी इंसिडेंट हुआ है, एक औरत के साथ 4 मर्द हज़रात ने ज़्यादती की है। अच्छा, ये इज्तिमाई ज़्यादती की बात कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ ये वाक़या ना 2 माह पहले का है, रमज़ान से पहले का है, लेकिन जो अभी पुलिस सा ज़राए से हाँ, पता हाँ। चला है। ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का थाना रवात है, अच्छा, ठीक है? और इसका है चक बेली, एक सही। इलाका है। चक बेली की खातून है जो गाँव से बाज़ार जा रही थी। अच्छा, खातून का नाम हम नहीं लेते,
19 साल की खातून है, 2 बच्चों की माँ है। 19 साल? 19 ईयर्स, कम उम्र की लड़कियों की शादियां होती है ना गांव वगैरह लड़कियों, में, साइड के सही, इलाकों में। सही। तो ये जा रही थी, तो इसको ना वैन में, जो वैन ड्राइवर और कंडक्टर था, हुँ। वैन ड्राइवर ने जब देखा वैन में और लोग नहीं है, ये अकेली रह गई जब, तो उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली। तो इसने जब शोर डाला तो अच्छा, कंडक्टर ने इसको एफआईआर के मुताबिक इसको रोक लिया, इसको मना किया। तो फिर पता ये चलता है कि ये जो है रास्ते में से 2 और अफराद आए, अच्छा। उन्होंने बिठाया। तो गाड़ी के अंदर, चलती हुई गाड़ी, एक इंडियन फ़िल्म है ना, हुँ। वो एक वेब सीरीज़ है, उस पे प्राइम पे पड़ी हुई मेरा ख़्याल है। उसमें वो दिल्ली क्राइम या इसके नाम से है, उसमें एक एक केस ऐसा है हाँ जो जी, उसको डील करती है वहाँ कोई बहुत ऐसे लेडी पुलिस, केसेज़ हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल उसी अंदाज़ हाँ। में ये एफआईआर के मेरे ज़हन मुताबिक में ना, इंडिया ही गया कि हाँ, वहाँ तो ऐसे इसी इसमें केसेज़ किया। मैं भी हैरान हो रहा हूँ ट्रेन ना। में हुआ था। अच्छा, हाँ। इसमें सतन ज़रीफ़ी ये है हुँ। कि ना वहाँ का ना ये साइड साइड का इलाका ना जिरगा सिस्टम है। अच्छा। केस जिरगे में चला गया। अब खातून के साथ ज़्यादती हुई, इज्तिमाई ज़्यादती हुई थी, हुँ। और उसको शदीद तशद्दुद का निशाना भी था। तो जिरगे में फ़ैसला हुआ कि खातून का इलाज कराया, जिरगा इलाज कराएगा। अच्छा। लेकिन 2 माह तक गुज़र गए, जिरगे के सरबराह जो हैं, उन साहब ने उसका, खातून का इलाज नहीं कराया। हुँ, अबारी खबर के मुताबिक उनका नाम कोई अकबर है। हुँ, तो उन्होंने इलाज नहीं कराया, तो जिस पर वो खातून ने थाना रवात में हुँ। राब्ता किया। तो रवात में जब राब्ता किया तो रवात पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज किया, और फिर उसमें जो मुकदमे में ये बताया गया है कि वो खातून जो है ना, उसको उन्होंने मारा पीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कोई फैसल सुल्तान नामी कोई मुलज़म है, कोई उसका गैंग है, ये 3 से 4 लोग हैं। सही। ठीक है ना? जब ये अ, इसको तशद्दुद और रेप करने के बाद, इज्तिमाई ज़्यादती करने के बाद, इसको शाम को कुछ 4:30 बजे के करीब ना, हुँ। जो चक बेली के मोड़ के ऊपर फेंक के चले गए। फिर अच्छा। वहाँ से ये बेचारी गिरती पड़ती अपने शौहर के पास गई, घर में गई। घर में इसने बताया, अपने शौहर को बताया, शौहर इसका खामोश रहेगा। आम गरीब लोग थे। हाँ। चूँकि ये जो है ना रेपिस्ट थे, इन्होंने उसकी वहाँ पे वीडियो भी बनाई थी। अच्छा। दुराने, हाँ, ये बिल्कुल वैसा जो हाफ़िज़ाबाद वाला केस नहीं हुआ जैसे, हाँ। वीडियो भी बनाते रहे, इसकी भी वीडियो बनाते रहे। तो इसकी वीडियो भी बनाई, हुँ। और वीडियो वायरल वगैरह नहीं हुई, मैं आपको ये पहले बता दूँ। अच्छा, उन्होंने अच्छा। इसको कहा जी, अगर तुम पुलिस के पास गई या कहीं और यानी गए, ब्लैकमेल करने के ब्लैकमेल किया, लिए। इनको दबा के रखा, और जाके पुलिस के ज़राए का कहना है कि जरगे ने इनको इस मामले को दबाए रखा। अब पुलिस के पास आ गया तो पुलिस छापे मार रही है, उनको मुलज़िमों को सबको गिरफ्तार जूते करने के लिए, पड़ने चाहिए। गिरफ्तार करने के लिए ना, जो है ना, छापे हुँ। मार रही। तो देखो अब क्या बनता है, और वाक़ईतन ये अब सीसीडी को ये केस शिफ्ट होना चाहिए कि कोई इज्तिमाई हाँ, ज़्यादती है, हाँ। सीसीडी ऐसे केस करती है, और जब सीसीडी के पास गया ना केस, तो ये जो मुलज़िम है, पिस्टल ही चलेगी। ये नहीं, मुलज़िम है ना, जो हाँ, ज़रूर इनको छुड़ाने साथी आ जाएँगे, या फिर वो नेफ़े में ये लोड करते हुए हाँ। इनका कोई बंदोबस्त होगा। होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ हाँ, इब्रतनाक सज़ा होनी चाहिए ऐसे मुजरिम बिल्कुल, की। बिल्कुल। अच्छा सर, अगली खबर है अजीबो-गरीब सी है कि मोबाइल शॉप पे अजीबो-गरीब सी चोरी हुई है और वो माजरा क्या है? अच्छा, यार ये मैं समझ गया। है ना? यार ये एक बड़ी हैरानकुन चोरी, मोबाइल शॉप है। हाँ, तो मोबाइल शॉप में फ़िल्मी। 5 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। हाँ जी। तो अगले दिन मालिक आता है, वो कहता है जी, मोबाइल उसने कोई लेना था, हुँ, आगे से उसके पैसे निकाले, मोबाइल शॉप ही है। सही। तो पैसे निकाले, दराज में कोई पैसे ही नहीं, 1 रुपया नहीं। 5 लाख रुपए, 5-5 हज़ार रुपए के उसने नोट, हुई गड्डी रखी हुई थी, नोट रखे हुए थे 5-5 हज़ार के। वो जो कोई दुकान का मैनेजर है वगैरह, उसको बुला के पूछता, वो कहता मैंने तो नहीं पता, वो कहता है इधर हाँ, रखे हुए थे, और कहाँ चले किधर गए? अच्छा। बाकी 2-3 मुलाज़िमों को जो लाइन-हाज़िर कर लिया जाता है, उनकी क्लास ली जाती है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे ना एक हमारे, यही तो मैं बात बताने पहले बताऊँ, हमारे यहाँ पे एक नई रिवायत चल पड़ी हुई है। क्या? वो ये है कि आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है ना, तो हाँ, अगर हाँ। आप थाने में जाते हैं, हाँ। और थाने में जाके कहते हैं मुझे ये मारा-पीटा, जैसे अभी ये खातून की बात कर रहे हैं हाँ, हम, हाँ। खातून की जो वीडियो जो बात हुई है, जिसके साथ रेप हुआ है, 4 बंदों ने इज्तिमाई ज़्यादती की है। सही। तो उसकी अगर कोई वीडियो बनी होती ना, हाँ, अब तक सीसीटीवी ने उन्हों दा कम लाता।
वायरल होती तो ये अगर वीडियो वायरल, इसका हाँ, मतलब आपके साथ ज्यादती हो हाँ तो आप वीडियो वायरल होना बहुत जरूरी है। हाँ अब वरना यहां पे भी तुम सुन के हैरान होगी कि ये चोरी की किसने थी। अच्छा ठीक है ना, अगर ये वीडियो ना होती तो 2-3 बेगुनाह लोगों पर पुलिस के लितर पड़ रहे होते हो इल्जाम, और हाँ पैसे चोरी फिर भी बरामद नहीं होनी थी। नहीं होनी थी, जबरदस्ती का सब कुछ ठीक है ना, होना था। अब यहाँ पे जब सीसीडी कह रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए ना अच्छा इसमें हैरान चोर कुन पकड़ा बात है। गया। हाँ, वहां पे एक अजीब एक मखलूक नजर आई जो 5-5 हजार के नोट निकाल के लेके जा रही, और वीडियो देखने के बाद किसी को यकीन नहीं है, मुझे खुद नहीं यकीन आया। मुझे भी फिल्म मतलब लग मेरी रहा है। लाइफ है इसी देर गुजर गई बचपन से। मैं मतलब जब मैंने मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में था तो मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ एआई नहीं है। 92 से। ठीक है ना, नहीं अच्छा। एआई नहीं है, एआई नहीं है, एआई एक वीडियो पता चल जाती है। अच्छा तो वो क्या मखलूक कौन सी थी, वो चूहा साहब थे जो बड़े आराम से नजर आ रहा वीडियो में, दराज में घुसते हैं, वहां से 5-500 रुपए 5-5 हजार रुपए वाले नोट निकालते हैं, नोट पकड़े हुए हैं, पकड़ के लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके गया? कहाँ लेके, एक नहीं 2-3 दफा लेके जा रहे हैं, आके लेके जा रहे हैं बकायदा। अब वहां पे मुझे ऐसे ऐसे देखने में यूं लग रहा है जैसे कोई ट्रेन मूवी है, कोई मूवी है हाँ। जिसमें उसने कोई चोर ने ना चूहे ट्रेन किए हुए हैं। तो जब वो वीडियो देखी तो सब लोग हैरान रह गए। हाँ उन्होंने अपना सारा सामान निकाल के सारा निकाल के फिर जब उसने देखा वो ऊपर कहीं जाकर किसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे उसने वो क्या कहते हैं बच्चे थे उसके चूहे के, अच्छा और बच्चे माशाल्लाह बच्चों के नीचे जो फर्श जो उसने चादर बिछाई हुई थी वो पैसों 5-5 हजार के नोटों की बिछाई हुई वाह, हमसे अच्छा तो चूहा है तो भाई। उसके ऊपर चूहे थे। तो वो उन्होंने वो फिर वहां से अपने नोट रिकवर किए, एंजॉय और वो जब वो नोट थोड़े कुतरे हुए थे, खराब भी हुए थे, वो फिर उन्होंने स्टेट बैंक में जाके वो चेंज कराए। चेंज तो इस तरह उनकी रिकवरी चोरों से हो गई। ये तो कुछ और ही कहानी अब यहाँ पे महनाज एक बात मैं बड़ी सीरियस करने लगा हूँ। हाँ अभी जो हम थाना रवात का बात कर रहे हैं ना केस की, अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है, हम्म, तो अगर उसकी भी कोई वीडियो वायरल हुई होती ना हाँ तो अभी तक मसला हो जाता। अब अगर इसकी ये चूहा साहब की वीडियो वायरल ना होती, बड़े डाकू की, हाँ बड़े चोर की, तो ये गरीब इंसान वो मारे गए थे कि नहीं मारे पिस गए। जाना था। इसका मतलब है हमारे अब सोसाइटी के अंदर सीसीटीवी कैमरों और वीडियो ने एक बड़ा अहम रोल हो गया, उनकी एक पोजीशन एक बन चुकी हुई है, एक मुकाम बन चुका हुआ है, इनका होना बहुत जरूरी। कैमरास होने चाहिए छोटी से छोटी शॉप पे भी, बहुत होना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ा गलियों में भी, मैं आपको हाँ। थोड़ा सा एक वाकया बयान करता हूँ। मैं सही क्या कहते हैं, एक आई साहब के पास बैठा और राव सरदार हाँ। साहब के पास ना जी पंजाब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि लोग बैठे हुए ना, उनको किसी ने बताया कि ना कोई लड़की अगवा हुई थी, बरामद करा ली पतों की इस साइड से। उन्होंने कहा नहीं करो साहब, हमने पता नहीं कितने 24 घंटे में या कितने 48 घंटों में हमने लड़की जो है ना सही बरामद कर ली। मैंने कहा सर ये वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के बाद आपने बरामद की है, हाँ जी, वरना ये लड़की का एफआईआर तो दर्ज वो हो नहीं रही थी, वो अगले 4 दिन से जा रहे थे और थाने। एफआईआर जो दर्ज कराने जाते हैं उन्हीं से सवाल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, थाने जा रहे, 4 दिन से कहीं वो थाने जा रहे थे, हमारी बेटी अगवा हो गई है, हाँ। तो कोई मान नहीं रहा था, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। हुआ ये कि वहां पे जहाँ पे लड़की अगवा हुई थी वहां पे किसी का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसने वो सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो देखी तो उसने वो वायरल कर दी अपने किसी चीज पे लगी। वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। तो आईजी साहब भी सच्चे थे कि वो एफआईआर दर्ज होते ही वो लड़की बरामद हुई। लिहाजा हमारे यहाँ पे ये हुआ, मैं जैसे कोई बात कर रहा होता ना कि ये ज्यादती हुई, मुझे किसी ने मारा पीटा, मैंने पूछता हूँ वीडियो है तेरे को? वीडियो है? कहते कि सर मैंने मेरा मेडिकल हो जाएगा ये वो। मैंने कहा वहां पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा, कसम से अब ये हो गया। सही, तो ये बहुत अच्छा। ये इतनी खतरनाक चोरी थी ना, ये कभी बरामद नहीं होनी थी। अच्छा सर, आज की आखिरी खबर, ये भी बड़ी अजीब खबर है, और ये जब हमने वीडियो देखी ना मैं भी शॉक्ड हो गई। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में जो वायरल वीडियो हुई है, 2 डॉक्टर्स की, इतने ज्यादा डॉक्टर्स थे, खासतौर पे ऑपरेशन थिएटर में, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेस चल रही है, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं लग रहा था। मतलब वो फन कोई डॉक्टर मैं समझ नहीं लग गया रहा जिसकी आप बात कर रही हैं, हाँ, जो हाँ। ये बात मतलब वो काफी वीडियो एक हफ्ते से नहायती ये मतलब तकरीबन एक हफ्ते से ये बड़ा डिस्कस हो रहा है, ये ज़ेरे बहस है ये। पता क्या मैं आपको बताऊं, जी जी महनाज, ये जो वाकया मुझे तो ऐसे लगा ये एक और वाकया हो गया ना, दूसरा भी वाकया हाँ, हो गया। हाँ। कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो हाँ। इंजेक्शन लगा रहा है मरीजा को, और वो गायनी वार्ड के अंदर।
हाँ, ये वाक़तन ये शर्म। काबिल मज़म्मत हाँ। बात है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बात बताऊँ, तुम हैरान होगी। हाँ जी। ये तो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल का के ऊपर कोई अज़ाब आया था, या हाँ, जो कोई उनके अल्लाह ने खिलाफ कोई हाँ, कैंपेन थी, या लोग ये मुझे कह रहे हैं कोई कैंपेन साजिश ना हो। मुझसे ठीक है। लोगों ने ये बात की कि साजिश ना हो। लेकिन मैं ये बात कहूँ, उनको ही जवाब देना साजिश ना हो। तो य बड़े-बड़े अजीबो-गरीब हमारे यहाँ पे होते हैं। हुँ, और एनेस्थीसिया वाली बात कई दफ़ा ऐसे होता है कि डॉक्टर नहीं आ रहा, तो कोई गैर मुतल्लका नर्स लगा रही होती है। ट्रू। ये तो एंड ही हो गया ना, कि एनेस्थीसिया के यहाँ तो पे वो हाँ, ट्रेनिंग हासिल कर रहा है थिएटर के अंदर। सही, सही। गार्ड साहब जो हैं, किस डॉक्टर के वो वाकिफ थे, किसके नहीं थे, और वो पूरे मास्क वगैरह लगाया, जो वीडियो वायरल हुई है। और वीडियो वायरल भी किसी यार दोस्त ने की है। मस्तियाँ चल रही हैं। नहीं, ये वो मस्तियाँ पहली वीडियो में थी, हाँ, ठीक है ना? पहले वो थी कि ये कंपटीशन, हाँ, ये वो। इससे ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें होती हैं इन थिएटर्स के अंदर, कोई जा तो सकता नहीं है। अल्लाह माफ़। ये तो वीडियो वायरल हो गई, और ये एक ग्रुप में थी वीडियो, इनको डॉक्टर्स के ग्रुप में थी। हाँ, किसने वायरल की और क्या सोच के वायरल की, ये एक अच्छा अलग किया बात है। मैं तो कहती हूँ। एक बात है। और ये ऐसे होना नहीं चाहिए, हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी ये जो पहले उन्होंने फारिग किए थे, अभी उन्होंने कोई डॉक्टर जो है ना, 4-5 जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुअत्तल कर दिए। डॉक्टर मुनीर हसन, डॉक्टर रुखसाना खालिद, डॉक्टर जो एएमएस हैं फराह हमीद, और डॉक्टर इरम, उहुँ, ठीक है। और इनको जो है ना फारिग किया गया। और वीडियो वाले बाकी में जो है एमएस डॉक्टर फराह नाम, एचओडी प्रोफेसर उज़मा। और इनके खिलाफ जो 4 सीनियर कंसल्टेंट जो हैं, जी, हेड नर्स और हेड नर्स के खिलाफ पीडैक्ट के उहुँ, ज़रिए के तहत उनकी इंक्वायरी हो रही है। और सेक्रेटरी हेल्थ ने और वज़ीर आला ने भी इसके ऊपर नोटिस दिया है। और अब क्या इस पे बात करूँ? इस पे मेरी समझ नहीं आता, ये ऐसे होना क्यों? ये क्यों हुआ? और इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वाक़यात का हाँ, मैं यानी शाहिद हूँ। मैं देखा, माज़ी की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा। 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले, इससे ज़्यादा पैथेटिक किस्म के वाक़यात इन थिएटरों में होते हैं। लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, कोई बात कर नहीं सकता। और मैं भी नहीं बात करना चाहता। मैं कहता हूँ जो पर्दे मोस्टली हैं, तो हाँ, पर्दे में चीज़ें पर्दे रहने चाहिए। सर मैंने यही वो देखा है डॉक्टर्स भी हैं हाँ, जो मुसीबत के वक़्त आपके काम भी आ रहे होते हाँ, हैं। लेकिन जब कोई मोस्टली हो आउटडोर में चले जाओ यही सी जो लेकिन इस बहुत वक़्त तो मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से कहूँगा, बुरा बिहेव आउटडोर का तो छोड़ें, इंडोर का बुरा हाल है। ज़रा हुँ, आप उधर तवज्जो करें, कोई भेस बदल के किसी दिन जाएँ किसी और हाँ, थिएटर। एक दफ़ा उन्होंने किया भी था, फिर भेस उन्होंने बदल के हाँ, जाएँ, बिल्कुल ही भेस बदल सेम के, वही स्टोरी होनी हाँ, चाहिए। जाएँ बिल्कुल सही जाएँ। मैसेज और है। मेरा ख़्याल है अगर उन्होंने कहीं ये हमारा पॉडकास्ट सुन लिया सीएम हाँ, साहिबा ने, वो ज़रूर इसके ऊपर हॉस्पिटल से इंशाल्लाह और हालात जो उन्होंने बेहतर। पहले भी एक्शन लिया था और अब तो मुझे लगता है ज़रूर लेंगी और अचानक सब कुछ होगा। जी। सर बहुत शुक्रिया ये हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का, आज हमने सारी डिटेल में न्यूज़ जानी। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नसीम कुरैशी साहब, जिनसे हमने जानी सारी अपडेट आज की। मिलती हूँ आपको अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़।